हेलो ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आपका अपने चैनल वाइट ऑरा टैरो में। दिस इज़ मी तान्या। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है एंड इम्पॉर्टेंट भी होने वाली है। जैसे कि कल की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड आज की रीडिंग इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग दोनों होने वाली है फॉर मी। और फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी बिकॉज हम जानने वाले हैं आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में। ठीक है, कि पास्ट लाइफ में आप क्या थे। ठीक है, जितना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा वो जानने की कोशिश करेंगे एंड उससे, ठीक है, जो भी आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है उससे अभी आपके लाइफ पे आपने जो कर्म किए हैं पास्ट लाइफ में उससे अभी आपके लाइफ में क्या प्रभाव पड़ रहा है हम ये भी देखेंगे। ओके, तो ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं आप। हमारे पास 2 कार्ड्स हैं। अगर आपका नेम इनिशियल ABDJEHNSPOWUNY से आता है तो आपके लिए है ग्रुप 1, ग्रुप 2 के लिए है CFIKJLMQRTVXZ। ठीक है, तो ये है आप ग्रुप 2 के लिए एंड 2 ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। अगर आप नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते तो आप जो है ना कार्ड से जा सकते हैं। पहला कार्ड है हमारे पास माँ सरस्वती, ठीक है, एंड देन हमारे पास है लक्ष्मी जी। तो ये 2 कार्ड्स हैं। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो आप उस कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए एंड हम देखते हैं आपके लिए क्या है रीडिंग। ओके, सो वीडियो पॉज करके आप अपने कार्ड पे मेडिटेट कर सकते हैं एंड देन अपने कार्ड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो ओके गाइज, आई होप अपने कार्ड्स को सिलेक्ट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं आपके लिए क्या है रीडिंग। ओके, सो हेलो ग्रुप नंबर 1, आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या है रीडिंग। ठीक है, कार्ड को सफल कर रही हूँ। आप सब पॉजिटिव रहिएगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, आज की रीडिंग जो है ना उसके लिए स्पेशली आपका यहाँ पे फोकस, आपकी एनर्जी यहाँ पे फोकस होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे अपनी एनर्जी, अपना ध्यान लगाने की कोशिश करें। ओके, फिर हम देखेंगे आपके लिए क्या है रीडिंग। Hierophant, okay, the Star, King of Cups, Knight of Cups। ठीक है, बॉटम से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ओके, 3 of Cups की एनर्जी है। ओके, सो साइंस एंड एलिमेंट्स की हम पहले बात कर लेते हैं आपके लिए। साइंस मुझे सारे ही नज़र आ रहे हैं। ठीक है, साइंस एंड एलिमेंट जैसे हमारे पास है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन है एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एयर साइन है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। मेजरली जो साइन मुझे नज़र आ रहे हैं वो है आपके लिए टॉरस, एक्वेरियस एंड लिब्रा। ठीक है, तो ये सारे साइंस एंड एलिमेंट्स हैं। देखिए, मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है ना, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो, ठीक है, अभी की बात कर रही हूँ, जो अपने लाइफ में ना हमेशा मुझे नज़र आ रहा है ना बहुत ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट नज़र आ रहे हो, दिमाग से सोचने वाले इंसान नज़र आ रहे हो। व्हेन इट कम्स टू यू कि प्यार और आप अपने दिमाग की सुनो तो आपने अपने दिमाग की ज़्यादा सुनते हो, दिल की कम सुनते हो। ये चीज़ मुझे आपकी लिए नज़र आ रही है। ठीक है, इन योर प्रेजेंट लाइफ अभी के लिए। एंड मुझे लगता है ना आपको ऐसा फील होता है, यू फील लाइक ये पैसे से सारी लाइफ की लग्जरी, लाइफ की खुशियाँ, प्यार, एवरीथिंग जो है ना, आप यू फील लाइक ये पैसे से सब कुछ इस दुनिया में पाया जा सकता है। आपकी ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आप अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट रहते हो, एक्टिव रहते हो एंड यू ट्राई टू डू योर वर्क on time and you keep your work
ऑन योर प्रायोरिटी लिस्ट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए मुझे नज़र आ रही है ना कि आप अपने काम को देते हो। काम एंड पैसा आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यू फील लाइक दिस एंड आपको सेलिब्रेशन करना, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना। सो दिस आर द थिंग्स दैट आई कैन सी कि आपको ये सारी चीज़ें जो है कि आपको पसंद है, ठीक है। सो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड मुझे आपके पास्ट लाइफ से जो चीज़ नज़र आ रही है ना, वो है आप अपने पास्ट लाइफ में मे बी कोई टीचर, ठीक है, मे बी कोई प्रोफेसर या समवन जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, मतलब धर्म से रिलेटेड समथिंग लाइक दैट। मुझे ये आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांगली यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, ओके। जैसे कि करंट आपके लिए ये चीज़ है करंट सिचुएशन में कि आप दिमाग की ज़्यादा सुनते हो। सो पास्ट लाइफ कनेक्शन आई कैन सी यहाँ पे वाटर साइंस मौजूद है जो कि आपके लिए बता रही हैं कि आप ना एक पीस लविंग इंसान, दूसरों को प्यार बांटना, ठीक है, इन सारी चीज़ों में आप बिलीव करने वाले इंसान मुझे नज़र आ रहे हो। सो दिस इज़ द थिंग दैट आई कैन सी। बहुत ही काम, बहुत ही शांत, मेडिटेशन में भी आप करने वाले इंसान, या फिर एक कोई धर्म की प्रैक्टिस करना, उसका प्रचार करना, बेसिकली समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन एंड धर्म, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। एंड मुझे नज़र आ रहा है अपने लाइफ पे, पास्ट लाइफ में समवन जिसको कि आपने खोया है एंड किसी चीज़ का आपको फियर, डर, ठीक है, आपके पास्ट लाइफ में मुझे ये चीज़ आपके लिए स्ट्रांगली नज़र आ रही है। इन सारे कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए मुझे नज़र आ रही है। मुझे नज़र आ रही है एक चीज़ और, ठीक है। आप बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी थे, ठीक है, बहुत ही रोमांटिक सी पर्सनालिटी, बहुत ही चार्मिंग पीस लविंग पर्सन विद द किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। मैं ये बोल सकती हूँ आप एक ऐसी पर्सनालिटी थी जो बहुत ही पीस लविंग थे, काम लविंग थे, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटी थी आपकी, बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी थी। ये चीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। एंड विद दिस 9 ऑफ वैंड मुझे नज़र आ रहा है ना, एक ऐसी पर्सनालिटी थे ना जो कि सच के लिए लड़ना, जिसका सर्वप्रथम काम होता है, ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपने धर्म के लिए लड़ना, चाहे सच्चाई के लिए लड़ना, ठीक है, दूसरों के लिए लड़ना, बहुत ही हेल्पफुल नेचर, ठीक है। आप दूसरों के लिए ज़्यादा लड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, उनकी शांति, उनकी खुशियाँ, अपने धर्म के लिए, ठीक है। ये आपकी पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है। तो आपके लिए ये चीज़ मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रही है। तो दिस वॉज द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जो आप थे। आइए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। चैरियट, 2 कार्ड्स हमारे पास आए, पेज ऑफ पेंटिकल, एंड 10 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, 10 नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, 10 ऑफ कप्स एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, पहली चीज़ ये कि आप बहुत ही अपने लाइफ में फोकस्ड इंसान थे। आपने लाइफ में जो करना में भी फॉर सम पीपल मुझे नज़र आ रहा है आप कुछ सैनिक हो सकते हैं, कोई वॉरियर हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। तो बेसिकली 2 चीज़ मुझे आपके लिए स्ट्रांगली नज़र आ रही है कि मे बी आप सम काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो लोगों को उपदेश देना, एडवाइसेस देना, टीचर, प्रोफेसर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। धर्म का प्रचार करना, कोई पुजारी, समथिंग लाइक दैट, आपकी ऐसी पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है। तो ये चीज़ है पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है कि आप मे बी कोई वॉरियर हो सकते थे, ठीक है। ये चीज़ अपनी ये स्ट्रांगली नज़र आ रही है। एंड आई फील लाइक आप सच्चाई लविंग पर्सन है, ठीक है। सच और गलत, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से आपको पता है था कि क्या सच है क्या गलत है। और हमेशा चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी जान ही क्यों ना चली जाए, चाहे इससे आपको कितनी भी दुख और तकलीफ़ ना हो, बट हमेशा आप सच्चाई का साथ देने वाले पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रहे हो। एंड अपने पास्ट लाइफ में आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत कुछ सहा है, बहुत विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स आई कैन सी आपकी वो क्योंकि आप
एक धर्म की राह पे थे, यू वर ऑन दैट पाथ। तो मुझे नज़र आ रहा है आप स्पिरिचुअलिटी की पाथ पे थे, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी आई कैन सी कि बहुत हद तक हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। तो एंड ये जो पैसा एंड फैमिली, ठीक है, आप इसके लिए जीने वाले इंसान नहीं थे, ठीक है। आप दूसरों की फैमिली, दूसरों को खुशी मिले, दूसरों को प्यार मिले, यू वर दैट पर्सनालिटी, ठीक है। दूसरों की खुशियों के लिए वर्क करने वाले आप पर्सन मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड बहुत ही कम समय में मुझे नज़र आ रहा है आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी मैच्योरिटी गेन की है। एंड विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल आई विल से येस डेफिनेटली आपने बहुत एक्सपीरियंसेस लर्न किए हुई हैं, ठीक है, बहुत कम उम्र में। बहुत ही क्रिएटिव पर्सन थे आप, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है फॉर सम पीपल। आइए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। heritage and loss, new beginnings, passion ignited, ओके। बॉटम से हमारे पास है हारमनी। तो यही मैं कह रही हूँ कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी थे ना जो कि पीस, जिनको कि पीस बहुत ज़्यादा पसंद था, शांति बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो यू वर काइंड ऑफ पर्सनालिटी जिनको कि बहुत शांति एंड बहुत ही ज़्यादा पीस लविंग पर्सन आप मुझे पर्सन नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी थी। एंड आप जो लोगों के लिए काम करते थे, लोगों की सेवा करते थे, वो दिल से करते थे। दिस वॉज समथिंग कि आप दिल से कर रहे हो, लोगों को दिखावे के लिए नहीं कर रहे हो, एंड सेल्फलेस कर रहे हो। तो ये चीज़ आपके लिए मुझे नज़र आई। जो भी आप करते थे अपनी पास्ट लाइफ में, ठीक है, लोगों की सेवा करना या फिर जो भी आपका प्रोफेशन था, आई हैव ऑलरेडी मेंशन, ठीक है। तो ये जो चीज़ भी है ना आप दिल से करते थे, तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड हमेशा दूसरों की खुशी में ना आप अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते थे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड आपने इसके लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस, काफ़ी आपका दिल भी पास्ट लाइफ में टूटा है। जो प्यार मुझे नज़र आ रहा है फॉर सम पीपल कि आपको आपका प्यार नहीं मिला पास्ट लाइफ में, दैट इज़ समथिंग अधूरा, ठीक है, दैट इज़ इनकम्प्लीट। मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है विद दिस हारमनी कार्ड एंड विद दिस हर्टेज एंड लॉस। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो कि मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आई। एंड शायद आपका ये जन्म भी इसलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं आपने जो सेक्रीफाइसेस की है, आपने खुद के लिए नहीं जिया, दूसरों के लिए जिया। तो बहुत सारी चीज़ें जो अधूरी हैं उनको कंप्लीट करने के लिए ये आपकी एक नई शुरुआत, नया जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए। ओके, बॉटम से हमारे पास है ओके। तो देखिए मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपकी एनलाइटमेंट एंड इन जो अवेकनिंग है, ठीक है, सॉरी, सो एनलाइटमेंट एंड अवेकनिंग आपकी मुझे नज़र आ रही है ना कि बहुत हद तक, ठीक है, हो चुकी है। बिकॉज यू वर ऑन दैट स्पिरिचुअल पाथ। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें अधूरी रह चुकी है ना, आपने उसको कंप्लीट करने के लिए जन्म लिया है, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे वो अपनी खुशी के लिए जीना हो, समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ नज़र आ रही है। आपकी पर्सनैलिटी एक गॉडेस लाइक थे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि दूसरों के लिए जीना आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। डिग्निटी विच इज़ टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्ट। सो
लोग ना आपको एज अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी देखते थे, कहते हैं ना कि वो भगवान की तरह, तो समथिंग लाइक दैट आई कैन सी, ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है। आप बहुत ही फॉर लॉट्स ऑफ पीपल आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत करते थे, तो ये चीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। एंड आपने अपने घर बार अपने बच्चों, अपने परिवार को, इस चीज़ को भी स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस के लिए, या अपने व्हेन यू वर अ वेरियर, ठीक है, इस चीज़ के लिए उसको छोड़ा है। तो ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है फॉर लॉट्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी फीलिंग्स है, आपका प्यार है, आपका इमोशंस है, आपकी फैमिली के लिए, आपने वो चीज़ जो अधूरी रह गई थी पास्ट लाइफ में, आई कैन सी ओवर हियर। एंड आपकी this is the area of your life that is overwhelming you, yell to greater cause और power। देखिए कहीं ना कहीं आपका जन्म भी इसलिए हुआ है, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ कि जो चीज़ें बेसिकली अधूरी रह गई हैं, ठीक है, उसको इस जन्म में शायद आप कंप्लीट करोगे, ठीक है, कंप्लीट करके जाओगे। एंड ये जो आपकी लाइफ है, जो बिल्कुल ऑपोजिट थी आपके पास्ट लाइफ से, लाइक आप पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, लोगों के लिए जी रहे हो, अब बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर रहे हो। एंड नाउ आई कैन सी इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है, आपके प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे नज़र आ रही है कि यू आर काइंड ऑफ पर्सनालिटी जिसको कि खुद में जीना, खुद के लिए जीना, मतलब अपने फैमिली बेसिकली एंड खुद के लिए ज़्यादा सोचना, ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड पैसे, ठीक है, तो दिस आर टू ऑपोजिट थिंग आई कैन सी ओवर हियर। पहले दिल से सोचते थे, अब बहुत दिमाग से सोचते हो, तो ये चीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके लिए। तो जो अधूरी चीज़ें हैं ना, समवेयर आप उसको कंप्लीट करोगे। एंड लेट्स सी और क्या है आपके लिए। wealthy man, high honor, message, community, occupation। तो मुझे पता है आपके लिए क्या नज़र आ रही है, कॉफिन, ठीक है, कॉफिन है। यहाँ पे मैं इस कार्ड को रखती हूँ। सी, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है, फॉर सम पीपल आप बहुत ही अमीर घराने से बिलीव रखते थे, ठीक है, आपने क्या किया नहीं किया दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपने जो किया, बट यू वर्स समवन जिनके की ताल्लुकात, ठीक है, बहुत ही अमीर घराने से थी एंड बहुत ही हाई ऑनर एंड रिस्पेक्ट। सो विद दिस टू कार्ड्स, ठीक है, आप देख सकते हो ये 2 कार्ड्स हैं। एंड दिस 2 कार्ड्स से मुझे पता चल रहा है कि अमीर घराने से आप बिलोंग करते थे, जिन लाइक बहुत ही रिस्पेक्ट होना और बहुत हाई ऑनर की पोजीशन फॉर सम पीपल मुझे नज़र आ रहा है, आप इस पोजीशन पे थे, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड विद दिस कम्युनिटी कार्ड मुझे नज़र आ रहा है कि लोग आपकी सलाह के लिए आते थे, आपसे एडवाइसेस लेने के लिए आते थे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, दिल से रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। तो जैसे उनको कोई काइंड ऑफ एडवाइसेस लेना है, समथिंग लाइक दैट, कि लाइफ में क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल लाइक काइंड ऑफ मैसेजेस जब उनको कुछ चाहिए होता था या उनको कुछ एडवाइसेस चाहिए होता था, फॉर दैट आई कैन सी कि वो आपके पास जो है ना आते थे, ठीक है। तो दिस वॉज अ काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन दैट यू हैड। एंड आपने जो बहुत सारे मुझे नज़र आ रहा है कि लोगों की अपने पास्ट लाइफ में मदद की है, बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, बेसिकली मुझे ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है, ओके। एंड विद दिस कॉफिन कार्ड मुझे नज़र आ रहा है ना कि आपने अपने लव्ड वन को खोया है, ठीक है, विद दिस कोर्टशिप एंड कॉफिन कार्ड अगेन ये चीज़ यहाँ पे बता रही है हम लोगों को, ये मैसेज आ रही है यहाँ पे कि आपने अपने लव्ड वन को खोया, आपने दूसरों के लिए काम किया, दूसरों की खुशियों के लिए काम किया एंड हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, ठीक है, अपने बारे में हमेशा ही मतलब दूसरे लोगों को हमेशा अपने आगे रखना, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड यू हैव लॉस्ट योर लव्ड वन, तो आपका प्यार अधूरा मुझे नज़र आ रहा है इन दैट पास्ट योर पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके। सो और देखते हैं क्या है आपके लिए।
Okay, call back your power, cut the cords and soul retrieval. Okay, पहली कार्ड हमारे पास ये है, yes. So अभी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रही थी, ठीक है, for that your answer is yes, break the chain. So यहाँ पे you are already doing it. Stop overthinking. Keep facing your true north. Okay. So basically यहाँ पे बार बार ये चीज़ बताई जा रही है कि आपका जो सोल पर्पस है, आपका फिर से जन्म ही हुआ है, जो बाकी की चीज़ें आपने पास्ट लाइफ में छोड़ दी थी. तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप बार बार आपका जन्म होते रहेगा तब तक, टिल जब तक कि आप अपने जो साइकिल या जिस चीज़ के लिए आपके जो सोल पर्पस है आप उसको सर्व ना कर दो, ठीक है. टिल देन आपका जन्म होते रहेगा. तो ये चीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है. बार बार आपकी किस्मत लिखी जाएगी एंड अनटिल एंड अनलेस जो है कि आप अपने सोल पर्पस को सर्व नहीं कर लेते हो ना, तो आपका जन्म होते रहेगा. ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके लिए. आपकी इंट्यूशन पावर मुझे ना फॉर लॉट्स ऑफ पीपल काफ़ी अच्छी है. काफ़ी आपको अगर कुछ चीज़ें होने वाले रहती हैं, लोगों को ये पता नहीं चलता, बट आपको उसका आभास हो जाता है. समथिंग लाइक दैट फॉर सम पीपल, सम ऑफ यू, ठीक है, सम ऑफ यू के लिए मुझे ये चीज़ स्ट्रांगली नज़र आ रही है. ओके, बुद्धि. ओके, एंड हमारे पास है अंजना. अनाहता, शिवा. प्राणा. ध्यान. Okay, let's stick. Okay, स्वाधिष्ठान. सो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि नज़र आ रही है दैट यू नीड टू फोकस. तो इन मैसेजेस को बड़े ध्यान से सुनिएगा. देखिए, मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है पास्ट लाइफ में आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे, ठीक है. यू वर अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो कि बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे, ठीक है. आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ही ज़्यादा थी एंड आप हमेशा लोगों का भला सोचने वाले पर्सन. यू वर दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी. यहाँ पे भी अनाहता चक्र है एंड देन हमारे पास हार्ट चक्र थी. दोनों सेम है. तो जो चीज़ आपके लिए बता रही है ना कि यहाँ पे आप इस तरीके का पर्सनालिटी थे, बट इन द प्रेजेंट सिचुएशन आई कैन सी इस चीज़ की आप ना लोगों की इमोशंस की, फीलिंग्स की बहुत इतनी वैल्यू नहीं है आपके लिए. तो ये चीज़ मुझे नज़र आई. तो यू नीड टू कनेक्ट विद योर इमोशंस, यू नीड टू कनेक्ट विद पीपल्स फीलिंग, लोग क्या सोचते हैं, योर फैमिली मेम्बर्स, योर लव्ड वन, ठीक है, इनके लिए. तो सर आपके लिए है कि आपको अपने हार्ट चक्र से कनेक्ट होने की कोशिश करनी है. आप इसके लिए मेडिटेशन कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स जो ग्रीन कलर है जो कि हार्ट चक्र को बताती है, तो ये आप अपने सराउंडिंग्स में आप अपने बालकनी में हरे भरे पेड़ लगा सकते हो. आर्टिफिशियल अगर आप नेचुरल नहीं लगा सकते तो आर्टिफिशियल में भी आपको ग्रीन कलर इंक्लूड करने की ज़रूरत है. तो आप अपने हार्ट चक्र के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है. अलॉन्ग विद दैट आपको अपने थर्ड आई चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत है. बिकॉज पास्ट लाइफ में ऑलरेडी आपकी ऑलमोस्ट बहुत हद तक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, बट जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई है, यू नीड टू कंप्लीट ऑल दैट. तो यू नीड टू वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्र, अंजना चक्र. सो इस चीज़ के लिए भी आपको इस पे वर्क करने की ज़रूरत है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको ध्यान करने की ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है. तो ये ध्यान एंड विद दिस अंजना कार्ड ये जो स्ट्रांगली यहाँ पे बता रही है आपको ध्यान करने की ज़रूरत है ताकि आपका जो थर्ड आई चक्र है ना वो एक्टिवेट हो सके. एंड अगर आप मेडिटेशन ऑलरेडी करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, बट इफ़ यू डोंट डू, ठीक है, यू नीड टू कनेक्ट विथ योर सोल. ये चीज़ है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है. ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है. अगर आपके लिए मुझे एक चीज़ और मैसेज यहाँ पे आ रही है. देखिए, यहाँ पे सत्वा की एनर्जी है. तो ये चीज़ बता रही है ना कि पहले के पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप इमोशनल बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, एंड
अभी के लाइफ में, ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे नज़र आ रहा है आप अपने दिमाग की ज़्यादा सुनते हो, पहले दिल की ज़्यादा सुनते थे, ठीक है। बट दिस इज़ द कार्ड जो कि हमें बताती है आपको एक काइंड, ना तो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है, ना तो आपको ओवर इमोशनल होना है। सो यू नीड टू बी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जो कि एकदम बैलेंस्ड हो। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाती है। जैसे आपकी रजस आपको दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो चीज़ों को लेके, ठीक है, हमेशा एक्साइटेड है ना, अपने काम, अपने रिलेशनशिप, एवरीथिंग को लेके। तो वो चीज़ आप हमेशा एक एनर्जेटिक एनर्जी में रहने वाले पर्सन नज़र आते हो। और जो उसकी ऑपोजिट है तमस, ठीक है, जो कि लेजीनेस, डलनेस, डिप्रेसिव मूड, सो काइंड ऑफ दैट, ठीक है, चीज़ों को दिखाती। एंड जो आपके सत्वा हैं जो कि दिखाती हैं एकदम बैलेंस, ठीक है, ना आप ओवर एक्साइटेड हो, ना एकदम बिल्कुल डल एनर्जी में, बिल्कुल बैलेंस एनर्जी में। तो आपको खुद को इस एनर्जी में लाने की ज़रूरत है विद दिस सत्वा का, ठीक है। तो ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो, किस चीज़ से, ध्यान से। तो ये चीज़ आपकी बहुत मदद करेगी। तो प्लीज़ आप अपने सोल से कनेक्ट होइए। एंड एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जो भी आपकी योगिक प्रैक्टिसेस है, ठीक है, आप वो कर सकते हो। एक्सरसाइजेज, योगा, जितने भी योगा के पोस्चर्स हैं बेसिक जो है, ठीक है, आप वो सब कर सकते हो। तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, जिसकी कि आपकी यम, ठीक है, ये साउंड होती है आपके हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने की, बैलेंस करने के लिए। तो आप इस चीज़ को कर सकते हो। देन हमारे पास है अंजना, यू नीड टू वर्क, तो थर्ड आई चक्रा। तो जैसे जैसे आपके जो चक्रास है ना वो बैलेंस होंगे, आपकी लाइफ में ऑलरेडी जो चीज़ भी आप चाहते हो ना, हारमनी, पीस एंड व्हाटएवर यू वांट, एक बैलेंस्ड लाइफ आप जी सकोगे। तो अंजना चक्र पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। एंड हमारे पास पता क्या, स्वाधिष्ठान, ठीक है, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल, ठीक है। इसका जो मैं अगर बताऊँ आपको, ठीक है, जो आपके स्वाधिष्ठान जो चक्र है उसके ऊपर आपको भी वहाँ पे भी आपको वर्क करने की ज़रूरत मुझे नज़र आ रही है। जो आपके बेसिकली मैं बोलूँ तो सैक्रल चक्र, ठीक है, जो हमारा सेकंड चक्र होता है, तो वो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मे बी फॉर सम पीपल, फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि काइंड ऑफ आई कैन से हार्मोनल इम्बैलेंस, तो पीरियड इश्यूज़ होना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। मुझे ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो इस चीज़ तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तो आपको इस चीज़ को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, मुझे नज़र आ रही है। तो डीपली आप अपने से कनेक्ट हो। इसके लिए जो कलर है मैं बताऊँ आपको, तो ये ऑरेंज है, ओके। एंड जो इसके लिए साउंड है वो है वम, ठीक है। तो फर्स्ट है ये आपके लिए ओम, देन आपके पास है यम, एंड ये है आपके लिए वम, ठीक है, ये साउंड है। तो इन सारे चक्रास बेसिकली मुझे नज़र आ रहा है, इस सारे चक्रास पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड आप मेडिटेशन कर सकते हो। एंड मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए आप पार्वती माँ के भी भक्त हो सकते हो, ठीक है, शिव एंड पार्वती की आराधना करते होगे। तो ये चीज़ आपके लिए 1 मिनट नज़र आ रही है मुझे, ठीक है, शिव एंड पार्वती, तो ब्यूटीफुल। तो ओके, सो ये चीज़ नज़र आ रही है, शिव एंड पार्वती की आराधना करने वाले, ठीक है, ये आप नज़र आ रहे हो। तो मुझे ये चीज़ आपके लिए मैसेज आ रही थी। तो ठीक है, ये चीज़ थी आपके लिए कि अंजना, अनाहता, स्वाधिष्ठाना चक्र, ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही, थर्ड आई चक्र एंड योर हार्ट चक्र एंड देन योर सैक्रल चक्र। यू नीड टू वर्क ऑन द, आप ध्यान करो एंड एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनो, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए मुझे नज़र आ रही है, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड लास्टली ये बोलूँगी कि सरस्वती माँ की एनर्जी है यहाँ पे, जो चीज़ स्ट्रांगली यहाँ पे बता रही है आपको ना कि समथिंग आप एजुकेशन से बिलोंग करते थे विद द हायरोफेंट एनर्जी, विद द वैरियर एनर्जी। तो ये चीज़ आपकी है। तो प्रोफेसर, टीचर, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली माँ सरस्वती की कार्ड से ये भी हमें बात पता चलती है, ओके। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन रीडिंग आपको कैसी लगी, एंड अपने रिव्यूज़ देना ना भूलें। एंड वन मोर थिंग, ओके, आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हो ना, ठीक है, वो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। जिस भी टॉपिक के लिए सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, मैं डेफिनेटली उस पर नेक्स्ट टाइम रीडिंग करने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आप किस चीज़ पे रीडिंग चाहते हो वो मुझे बताइए, एंड मैं आपके लिए डेफिनेटली रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है, जिस पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या है रीडिंग। कार्ड को सफल कर रही हूँ। आप सब पॉजिटिव रहेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।
एंड रीडिंग अच्छी लगे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, एक चीज़ जो मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ, ठीक है, आप जिस भी टॉपिक पे नेक्स्ट रीडिंग चाहते हो ना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट करें और बताएं कि आप कौन सी ऐसी दूसरी टॉपिक है जिस पे आप रीडिंग चाहते हो। जिस पे भी सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उस पर रीडिंग बनाऊंगी। ओके, सो रीडिंग आपके लिए होती है तो आपकी मर्जी जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत सैडनेस वाली एनर्जी आ रही है समवेयर। द फूल, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 of swords, Knight of Wands, Magician, Queen of Pentacles, Queen of Pentacles, Ace of Pentacles। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, मुझे आपके लिए जो चीज़ नज़र आ रही है वो सबसे पहले तो साइंस एंड एलिमेंट्स की बात कर लेती हूँ। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देन हमारे पास है एयर साइन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। हमारे पास है एयर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। देन हमारे पास है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मेजरली जो साइन नज़र आ रहे हैं वो है आपके लिए पाइसेस। ओके, तो प्रेजेंट सिचुएशन की आपकी बात कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ जो सबसे पहले आपके लिए नज़र आ रही है वो है ना, आपकी एनर्जीज काफ़ी डाउन, सैड एंड नेगेटिव चीज़ों से घुरी हुई है विद दिस मून कार्ड, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। लॉट्स ऑफ इल्यूजन, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स एंड फियर्स हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस, योर लव लाइफ, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है, चाहे लव आपकी फैमिली के लिए हो, चाहे आपके पार्टनर के लिए हो या फ्रेंड्स के लिए हो। तो इस चीज़ को लेके आप इनसिक्योर मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो आप यू वांट अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी जो कि आपको मिली नहीं है अपने लाइफ में, ठीक है, अभी तक, ठीक है। सो आपको इस चीज़ से डिसकंटेंटमेंट है, मतलब एक असंतुष्टि है कि आपको क्यों अपने लाइफ में द लव यू वांट वो चीज़ नहीं मिली, जो प्यार आप चाहते हो, ठीक है। वो चीज़ या फैमिली से या लवर से या फ्रेंड से जो आप चाहते हो, जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, वो चीज़ आपको अभी तक नहीं मिली। तो इस चीज़ के लिए आपकी डिसकंटेंटमेंट मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रही है। एंड आपके लिए मुझे नज़र आ रही है ना, आप कैसे पर्सनैलिटी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी तो चाहते हो, पैसे तो चाहते हो, बट समवेयर यू वांट कि जो होगा देख लेंगे, पर्सनैलिटी लाइक दैट, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड आप बेसिक को हमेशा छोड़ देते हो, ठीक है। जब भी कभी किसी चीज़ की स्टार्टिंग, शुरुआत करने की बात आती है, ठीक है। हालांकि आप में मुझे नज़र आ रहा है कि आपने वो चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो एंड अपने लाइफ में भी स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ लाना चाहते हो, बट आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन से, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अटके हुए हो। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। इसके चलते आपकी लाइफ की जो गाड़ी है, आई विल से, कि आगे नहीं बढ़ रही है। तो ठीक है, ये चीज़ मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रही है आपके लिए। एंड काफ़ी सारा ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में। एंड इसको ओवरकम करने के लिए ना क्या है रेमेडीज़, वी विल सी दैट ऑल्सो, ठीक है। पास्ट लाइफ में मुझे आपके लिए नज़र आ रही है, देखिए जो डिसकंटेंटमेंट वाली फीलिंग है ना, पास्ट लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए कि पास्ट लाइफ में भी आपका दिल तोड़ा गया था समवेयर, समवन जो कि आपके और आपके प्यार के बीच में आए थे। तो ये चीज़ 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बताती है कि आपके और आपके लवर के बीच में समवेयर तीसरा जो कि आया था एंड आपका प्यार जो है कि वो अधूरा रह गया था, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। हालांकि आप यूवर में भी आपके कुछ फैमिली इश्यूज़ होंगे, सम काइंड ऑफ इश्यूज़, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो प्यार है वो अधूरा रह गया था। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। एंड समवेयर ये चीज़ एंड दिस कार्ड, ये चीज़ इस चीज़ को दिखाती है कि लवर लिविंग। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपको छोड़ के चले गए थे इन योर पास्ट लाइफ कनेक्शन, एंड जिसकी वजह से आपका प्यार जो है कि अधूरा रह गया था। ये चीज़ मुझे स्ट्रांगली आपके लिए नज़र आ रही है। आप पता है एक ऐसी पर्सनालिटी थे, ठीक है, जो कि लोगों की हमेशा मदद करने वाले, ठीक है। क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल जो कंडीशन थी ना पास्ट लाइफ में, वो मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे। एंड आपके जो परिवार वाले भी थे ना, काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। आपने खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर बनाने के लिए ना खुद बहुत ही वर्क किया है। स्ट्रॉन्ग वर्क, हार्ड वर्क विद लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी। एंड आप दिल से यूवर काइंड ऑफ पर्सनालिटी, बहुत ही जेनरस, बहुत ही काइंड हार्टेड, लोगों की मदद करने वाले, गरीबों को ध्यान देने वाले,
एंड नॉट ओनली दिस कि लोगों को माफ़ करने वाले, ये आपकी पर्सनालिटी थी, ठीक है। बहुत ही कॉन्फिडेंट से पर्सनालिटी मुझे आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ओके। एंड दिस विद दिस नाइट ऑफ फैंस, ठीक है। आप ना अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रहे हैं। एंड आप एडवेंचर लविंग पर्सन थे, ठीक है, जिनको एडवेंचर करना, यस, सो ये आप ऐसी पर्सनालिटी थे, मुझे ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है। आपको यू वर सो कॉन्फिडेंट एंड यू वर सो एनर्जेटिक, यू वर सो पैशनेट, आप अपने लाइफ में ये सोचते थे कि आप जो चाहो वो कर सकते हो, और अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया भी है इन योर पास्ट लाइफ, ठीक है। आइए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। कार्ड्स को और क्लैरिफाई करते हैं। Okay, Saturn, let me put it here. पाइसेस, अगेन पाइसेस हमारे पास, ठीक है। तो मेजर अरकाना से जो हमारे पास साइन थी वो थी हमारे पास पाइसेस, एंड देन हमारे पास है पाइसेस अगेन। तो यहाँ पे पता है क्या चीज़, एक मिनट कार्ड से अरेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। एंड आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट था, बट आप हार्ड वर्किंग भी थे, आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट भी था, एंड आपने अपने आप को वेल एस्टैब्लिश भी कर रखा था। बट इसके बावजूद भी आप बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी थे, बहुत लोगों की मदद करने वाले थे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अब आपके पास जो भी है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, आपने जो भी कमाया अपनी लाइफ में, ठीक है, हमेशा दूसरों के साथ शेयर करना पसंद किया है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी नज़र आ रहे थे दूसरों के बारे में, कंपैशनेट, जैसा कि मैंने बताया आपको, ठीक है, फॉरगिविंग नेचर के, लविंग नेचर के, ठीक है, विस्टफुल समथिंग। तो ये आपकी पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। एंड मुझे नज़र आ रहा है योर एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, टेक अ बिग लीप। एंड ये जो ना आपका जो रीबर्थ हुआ है ना, इसमें आपके बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये हमेशा डिफ़िकल्ट होता है, फुल ऑफ चैलेंजेस होता है, फुल ऑफ ऑब्स्टिकल होता है, ठीक है। एक आप दूसरी पर्सनैलिटी बन रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ जो है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, सो बहुत ही चैलेंजिंग होता है, ये चीज़ नज़र आ रही है। आप एक बहुत ब्यूटीफुल सी पर्सनैलिटी थी। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में सक्सेस थी, आपकी लाइफ में पैसा था, बट आई कैन सी विद दिस कार्ड आप बहुत ही ब्यूटीफुल सी पर्सनैलिटी थी, ठीक है। सो ये चीज़ है आपके लिए। एंड यस दिस वाज थिंग। आइए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। कार्ड्स मैंने नॉकआउट नहीं किया है, इसलिए जो कार्ड्स गिर रहे हैं मैं उसको अभी नहीं ले रही हूँ, ठीक है। ओके, चाइल्ड, अगेन चाइल्ड है, एंड विद दिस कार्ड सेम, ठीक है, जो चाइल्डहुड मेमोरीज या पास्ट लाइफ कनेक्शन, सो ये चीज़ दिखा रही है, ठीक है। सो उस कार्ड्स को हम और क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे। गिफ्ट, expectations, message of concern, one more card, coffin। ओके, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं आपकी ऑक्यूपेशन बॉटम से, ओके। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने अपने पास्ट लाइफ में, जब आप व्हेन यू वर चाइल्ड, तभी आपने अपने लव्ड वंस, ठीक है, समवन इन योर लाइफ जिसको कि आपने खोया, एंड
उसके बाद ही आपके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आए। आपने हार्ड वर्क किया, खुद को एक लोअर पोजीशन से एक हायर पोजीशन पे लेके गए, एंड ऑन दैट पोजीशन मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी सक्सेसफुल थे, लोग आपकी बातें करते थे, समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ नज़र आ रही है हमेशा लोगों की देखभाल करने वाले, उनको चैरिटी करने वाले, गिफ्ट देने वाले, तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो आपका जो बचपन है मुझे नज़र आ रहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा समथिंग मिसिंग जो कहते हैं ना, तो वो चीज़ नज़र आ रही है, वो प्यार, वो कंसर्न, ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि वो आपको दैट वाज समथिंग मिसिंग इन योर पास्ट लाइफ, ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड फॉर सम पीपल मुझे नज़र आ रहा है कि लोग आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते थे, ठीक है, जैसे कि जब आप एक जेनरस इंसान के पास जा रहे हो, काइंड हार्टेड इंसान के पास जा रहे हो, जिसके पास सारे सोर्सेस एंड एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो आपकी उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती थी, ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट लोग भी आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे। सो आपकी लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत रहती थी, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। लोग अपने कंसर्न, ठीक है, लोग अपने दुख तकलीफ़ आपको मे भी पहुँचाने के लिए मे भी वो आपको लेटर्स लिखते होंगे, ठीक है, ताकि आप जो है कि उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दो, जो भी उनका कंसर्न रहता था उससे आपको अवेयर कराने के लिए, आपसे हेल्प के लिए, ठीक है, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन रहती थी समथिंग लाइक दैट, उसको पूरा करने के लिए मे बी वो आपको फ़ोन कॉल्स करते थे, ठीक है, विद दिस कार्ड, क्योंकि यहाँ पे इफ़ यू सी लेटर्स एंड फ़ोन, ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। तो इन सब से कहीं ना कहीं अपने मैसेजेस को कन्वे करने की कोशिश करते थे, अपने दुख एंड तकलीफ़ को बताने की कोशिश करते थे आपसे। ओके, okay, intuition, patience and planning, solitude, ट्रांसफॉर्मेशन अगेन एंड पेशेंस की एनर्जी है यहाँ पे। तो फॉर यू, ठीक है, पैशन इग्नाइटेड, तो आपके लिए मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है मे बी आपके अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं विद दिस कार्ड, ठीक है, आपके अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होना बाकी है। फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नज़र आ रहा है कि आपको अकेले भी रहना पड़ेगा, एंड पास्ट लाइफ में भी आपने मुझे नज़र आ रहा है फॉर यू, ठीक है, आपने अपना बचपन अकेले बिताया फॉर सम पीपल मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, विथ नो बेसिकली अपने पेरेंट्स के साथ नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ है, अकेलापन में आपका जो है कि बचपन इन योर पास्ट लाइफ गुजरा हो फॉर सम पीपल मुझे नज़र आ रहा है, ये चीज़ है। एंड अपनी लाइफ में आपने बहुत ही पेशेंस रखा है, पेशेंस एंड अगेन पेशेंस, ठीक है, दीज टू कार्ड्स आर टेलिंग कि अभी भी आपको अपने लाइफ में, ठीक है, पेशेंस एंड प्लानिंग की ज़रूरत है। ये जो आप बेसिक्स छोड़ देते हो ना और एंड अपनी लाइफ में चाहते हो कि स्टेबिलिटी एंड ये है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये जिस चीज़ को भी स्टार्टअप करने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, आपको उन सबको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, एंड पेशेंस एंड प्लानिंग की ज़रूरत है। सो ये चीज़ स्ट्रांगली नज़र आ रही है, एंड आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है, सो वर्क ऑन दैट। एंड और देख लेते हैं ये आपके लिए क्या है। सो आपके अंदर वो काबिलियत है, चीज़ें नज़र आ रही हैं, बट यू ट्राई टू इग्नोर, ठीक है, अगर आप इस चीज़ को ना ओवरकम कर लोगे ना, अपने जो भी लेजीनेस है, डलनेस है, या फिर लोग चीज़ों को प्रोकास्टिनेट करने की ये जो आदत है ना, अगर इसको आप ओवरकम कर लोगे ना, तो आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स है, ओके, नई शुरुआत यू विल फील। काम को अपने दिल से करने की सोचा करो, ठीक है, जो भी आप काम करते हो, चाहे आपको रेस्ट करने की ज़रूरत हो, थोड़ा टाइम की ज़रूरत हो, तो टेक दैट, बट जो भी काम करते हो दिल से करो, फुल प्लानिंग इन पेशेंस के साथ आपको करना पड़ेगा, ओके, बिकॉज आपका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो उसमें तो मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं, ठीक है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बट आपकी अभी जो है ना पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट ही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है कि द काइंड ऑफ द पर्सनालिटी यू वर इन द पास्ट, आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है, जो आप थे, आप कितने मेहनती थे, बट आप उसकी अपोजिट पर्सनालिटी मुझे अभी नज़र आ रहे हो, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं चीज़ों को प्लान अप करने की कोशिश नहीं करते हो, ठीक है, और प्लान कर भी लो तो वो चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं करते हो, और एग्जीक्यूट कर लो
तो उस चीज़ को आप बीच में ही छोड़ देते हो। तो ये चीज़ को कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है ना, ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी। ओके, देखिए आपको ना ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। अभी आपकी पहले की पर्सनैलिटी और इन द पास्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड एंड ये थे, बट अभी आप अपोजिट पर्सनैलिटी हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट। आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है एंड मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, तो आप नेचर से कनेक्ट रहिए, ठीक है। ये चीज़ है आपके लिए। अपने आप को कहीं भी फिट कराने के लिए, ठीक है, अब किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ है आपके लिए। ओके, डोंट डिम टू फिट इन कहीं भी, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप की बात हो, फैमिली की बात हो, वेयरएवर, कहीं भी आप खुद को मैं बोलूँ कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके छोटा समझने की या फिर किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज यू वांट टू फिट इन। नो, डोंट डू दैट। अगर यू फील लाइक कि आप बहुत लाइफ से थक गए हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, यू नीड रेस्ट, जस्ट टेक दैट, ठीक है। आप जो है ना ब्रेक लो जितने भी दिन की ज़रूरत है एंड देन चीज़ों को रीस्टार्ट करो। फिर ये है आपके लिए ब्रेक एंड देन आपके लिए सीडलिंग, यानी ब्रेक लो एंड देन स्टार्ट अगेन। डिवाइन की जो आपकी प्लानिंग है आपके लिए ऑलरेडी मुझे नज़र आ रहा है ना, एक लाइट, एक रे ऑफ होप आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रही है, ठीक है। फाउंडेशंस आर लेइंग डाउन फॉर यू। यू आर नॉट अलोन एंड एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। जो आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, वो आपके आसपास ही हैं, आप अकेले नहीं हो, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ठीक है। तो मे भी आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं ना, ठीक है, उनसे आप गाइडेंस, उनको सुबह शाम रोज़ उनको प्रणाम कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है, उनको याद कर सकते हो। सो वो आपके पास है तो भी फिज़िकली और नहीं है तो भी, तो दोनों सिचुएशंस में आप इस चीज़ को कर सकते हो। बर्थिंग न्यू क्रिएशन, डैम, ड्रीमिंग। देखिए आपके ड्रीम्स जो है ना डेफिनेटली पूरे होंगे जो आपने रखा है। तो चीज़ें जो है ना आपके लिए अलाइन हो रही हैं, और थोड़ा सा पेशेंस एंड प्लानिंग की आपको ज़रूरत है। ओके, लास्टली देख लेते हैं आपके लिए क्या है और इम्पॉर्टेंट मैसेजेस फॉर यू। कार्ड्स लूँगी नहीं क्योंकि मैंने नॉकआउट किया नहीं है, तो जब तक पुरानी एनर्जीज क्लियर नहीं होंगी तो तब तक आपकी स्पेसिफिक रीडिंग नहीं आएगी। यमस, नियमस, भक्ति, कृष्णा, वाता। कुछ मैसेजेस, ओके, 2 मैसेजेस और लेंगे आपके लिए। रजस, आसनास, ठीक है। तो आप पता है, आप में सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके लिए ना, मे बी आप कृष्ण के भक्त हो सकते हो, ठीक है। कृष्ण की भक्ति में लीन होने वाले पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं फॉर लॉट्स ऑफ पीपल। एंड अगर जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है, कि आप ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। ये चीज़ आपके लिए है। सो भक्ति में ऐसा नहीं है कि दिन रात बस बैठ के पूजा पाठ करना है, नॉट लाइक दैट, बट आपको थोड़ा समय अपने लाइफ का आपको भक्ति में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो। ये चीज़ नजर आ रही है आपको। अपने कफा एंड वाता, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है समवेयर।
मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट होता होगा ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, या कुछ लोगों को वेट गेन करने में डिफ़िकल्टीज़, वेट लॉस करने में डिफ़िकल्टीज। सो दीज आर द थिंग। सो इस चीज़ के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है कि आपको वर्क करने की ज़रूरत, सम काइंड ऑफ इश्यूज़ आपके हेल्थ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ को आपको एक योगिक प्रैक्टिस से आप कर सकते हो। तो ये जो चीज़ बता रही है ना, मेडिटेशन एंड विद द योगास यू कैन हील योर बॉडी, ठीक है। अपने बॉडी को हील कर सकते हो, ये चीज़ नज़र आ रही है आपके लिए। तो नियम को फॉलो कीजिए, डाइट प्लान फॉलो कीजिए, या एंड यू नीड टू बैलेंस योर वाता एंड कफा, ओके। ये चीज़ स्ट्रांगली नज़र आ रही है आपके लिए। एंड फॉर सम पीपल मुझे नज़र आ रहा है ना, आप काली माँ के भक्त हो सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ नज़र आ रही है आपके लिए। एंड विद दिस कार्ड आप माँ काली की पूजा कर सकते हो, आप भक्ति कर सकते हो, ठीक है। ये कृष्ण जी की पूजा कर सकते हो, भगवत गीता पढ़ सकते हो, ठीक है। सो अगर बहुत जब आप भगवत गीता पढ़ोगे, आप PDF डाउनलोड के पढ़ सकते हो, आप बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है, जब नहा के अच्छे से। सो ये चीज़ आप कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में आपको आप अपने जीवन का जो भी दुख है उसका अंत एंड लॉट्स ऑफ आंसर, ठीक है, नॉलेजेस आपको मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा समय निकाल के इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप अपने फ़ोन में PDF डाउनलोड करके कहीं भी जा रहे हैं तो नहा लिया, ठीक है। एंड व्हेन यू फ्री, यू आर रिलैक्स, ठीक है, तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। दैट विल रियली हेल्प यू। ये चीज़ है आपके लिए। एंड अभी आप मुझे कैसी पर्सनैलिटी नज़र आ रहे हो विद दिस कार्ड, जो हमेशा ओवर एक्साइटेड रहते हो, एनर्जेटिक रहते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक्टिव रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस एंड ओवर एक्साइटेड रहते हो। तो इस चीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। यू नीड टू वर्क ऑन दिस एज वेल, ठीक है। सो ये चीज़ है, स्पेशली आपको मेडिटेशन एंड योगिक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं, ओके। एंड आपको अपने गुस्से पे भी थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बिकॉज समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले एग्रेसिव हो जाते हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो। तो आपको इस चीज़ पे भी काम करने की ज़रूरत है। इस चीज़ पे भी यू नीड टू वर्क ऑन दिस। मेडिटेशन कर सकते हो अपने माइंड को काम करने के लिए, तो अपने गुस्से पे भी थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको, ओके। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए। जिस टॉपिक पे भी सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस टॉपिक, वही टॉपिक हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।